पार्टी के सांसद कह रहे हैं मेरी निजी मांगे, इस पर बात करने की। देखिए रोहन गुप्ता आ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। क्या कह रहे हैं आरके चौधरी? सुना आपने रोहन गुप्ता? ना खाता ना बही, जो राजा कहे वही सही, इसका प्रतीक है सेंगोल और इसलिए इसको हटाया जाए। क्या कहना है बीजेपी का? गौरव जी, पूरे देश ने ये इंटरव्यू को देखा होगा, जिस अहंकार से उन्होंने बात की, जिस तरीके से जो स्टाइल में बात की, यही जो है ये ट्रेलर है। जो विपक्ष ने कल से ये जो ट्रेलर दिखाना चालू किया है वो कड़ी में ही आगे बढ़ रहा है। अब ये जो खाता ना वही वाली बात है विपक्ष के लिए सही कि उनको विरोध करना है, कोई भी चीज का विरोध करना है, बस उनको दिखाना है कि अब हमारा आंकड़ा बढ़ गया, हम किसी भी चीज का विरोध करेंगे, हम देश की संस्कृति का विरोध करेंगे, आजादी के प्रतीक का विरोध करेंगे, धर्म के प्रतीक का विरोध करेंगे, न्याय के प्रतीक का विरोध करेंगे, सत्य के प्रतीक का विरोध करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने बात की, मुझे सीरियसली ताज्जुब हो रहा है गौरव जी, जिस प्रकार से, किस अहंकार से उन्होंने बात की। आपने कहा तो कहते हैं नहीं, ये तो राजतंत्र का प्रतीक है। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान कर दिया कि जिन्होंने जो सत्ता हस्तांतरण के लिए सेंगोल का सांकेतिक रूप से स्वीकार किया, ये तो उनका अपमान है। तो क्या जवाहरलाल नेहरू जी राजा थे? क्या प्रजातंत्र के प्रतीक नहीं थे? किस प्रकार की बातें कर रहे हैं गौरव जी? ये पूरी चीज दिखा रहा है कि उनके पास मुद्दों का अकाल हो चुका है और ये ट्रेलर है, देश की जनता ये देख रही है। अभी तो 3 दिन हुए किस प्रकार के मुद्दे उछाल के देश की संस्कृति का, तमिल संस्कृति का, न्याय के प्रतीक का, धर्म के प्रतीक का ये लोग जो अभी विरोध करने में लग गए हैं। क्या इनको और कोई मुद्दे नहीं है? बिल्कुल, ये इस चीज का ट्रेलर है कि हर चीज का विरोध होगा, देश की संस्कृति का विरोध होगा, देश के धर्म का विरोध होगा, देश के न्याय के प्रतीक का विरोध होगा, हर एक चीज का विरोध होगा जो देश को जोड़ के चल रही है, हर एक चीज का विरोध होगा जो देश की संस्कृति से जुड़ी हुई है, हर एक चीज का विरोध होगा जो उनके खिलाफ है, हर एक चीज का विरोध होगा जहां पे उनको लगता है। लोगों के पास मुद्दे नहीं है, आप केवल विरोध करने जा रहे हैं देश के धर्म का, देश की संस्कृति का, न्याय के प्रतीकों का, और ये उसी का ट्रेलर है जो आरके चौधरी ने दिखाया है। आरके चौधरी साहब एक पुराने अनुभवी नेता ने एक चिट्ठी में अपनी राय दे दी। आपके पास मुद्दे नहीं है जो आप इस पर लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने एक अपनी राय रखी कि नेहरू जी ने स्वीकार किया, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन जो विदेशी शासन था, अंग्रेजी शासन के प्रतिनिधि थे, उनके हाथ में जो सत्ता थी वो नेहरू जी को दे दी। नेहरू जी ने उसे रखा, कहा ठीक है आपसे सत्ता स्वीकार की और हमारे देश ने तय किया है कि हम लोकतंत्र के माध्यम से संविधान के हिसाब से देश चलाएंगे। आपने जो न्याय का प्रतीक, राजतंत्र का प्रतीक जो भी इसे कहिए वो दिया, उसको ससम्मान रख दिया संग्रहालय में। अब मोदी जी को लगा कि वो तो लॉर्ड माउंटबेटन है। पिछली बार तो जो बहुमत था उसमें मोदी जी का अहंकार पूरे चरम पे था। उन्होंने कहा मैं लॉर्ड माउंटबेटन खुद हूँ। जो लॉर्ड माउंटबेटन का सिंगोल लेके नेहरू जी ने संग्रहालय में रखा था, वो उसे निकाल के संसद में लाके रख दिया। तब लोगों ने चर्चा की। उस समय क्या अपोजिशन के लोगों से राय ली थी? कोई आपस में मशवरा किया था? भारत का संविधान ये कहता है, लोकतंत्र की परंपरा ये है कि आपस में विचार विमर्श होगा और जो राय सरकार की होगी वो मानी जाएगी। लेकिन सरकार किसी से राय ही नहीं लेगी। ये तो अच्छा हुआ थोड़ा बहुमत कम हो गया, इसलिए पूछते हैं नीतीश जी को और विपक्ष को और सत्ता पक्ष को। आपने संविधान मानते थे तो पिछली 5 साल डिप्टी सीएम, डिप्टी नहीं तो स्पीकर क्यों नहीं बनाया? एक मिनट मुझे एक चीज नहीं बनाया, एक चीज लोकतांत्रिक पद नहीं बनाया। उदयवीर जी जो मर्जी आई सो किया। बड़ी अच्छी बात है। एक चीज और क्लियर कीजिए, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है भाई? वो सेंगोल हटवाना चाहते हैं या नहीं हटवाना चाहते हैं, ये तो बता दीजिए। इस ऑफिशियल स्टैंड को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे जब पार्टी स्तर पर बात आएगी। अच्छा, आप मुद्दा लेके दौड़ पड़े। आरके चौधरी साहब ने चिट्ठी लिखी और आपने उस पर डिबेट शुरू कर दी। सर तो हमारा तो काम ही है, आप इंतजार कर रहे थे। मुद्दा लेके आपके सांसद जब हाउस में जाएंगे अपनी राय रखेंगे। को आप रोक नहीं पाए और हमें आप आईना दिखा रहे हैं। जब आपके सांसद को आप रोक नहीं पाए 10 मिनट तक नेशनल टेलीविजन पर, तो फिर हम क्यों ना उठाएं? हम क्यों ना उठाएं उदयवीर जी? फिर आप कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हम कौन सा मुद्दा उठाएं या ना उठाएं? सुन लीजिए गौरव जी, मेरा सांसद इंडिपेंडेंट देश का नागरिक है, पार्टी में लोकतंत्र है। इस तरह के मुद्दे उठाने पर कोई रोक थोड़े है, वो उठा सकते हैं अगर चाहते हैं तो। कोई संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ
सामाजिक मैंने न्याय ये के खिलाफ पूछा थोड़ा उठा कि रहे हो। वो एक मुद्दा जो नेशनल लेकिन आप सुर्खियां जो बन है- गया, उसको आपकी पार्टी अभी तक तय नहीं कर पाई है कि इसके हम साथ खड़े हों या ना खड़े हों। मैं तो ये पूछ रहा हूं सर। नहीं, मैंने भी आपसे कहा जब इस मुद्दे पे राष्ट्रीय स्तर पे राय रखने की बात आएगी तो पार्टी रखेगी, लेकिन मैं तो आपके सामने प्रवक्ता के रूप में रख रहा हूं। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, अच्छा और कौन बता कि सकता है सांसद को उदयवीर जी, अधिकार है। अभी आप लोग इस पर तय नहीं कर सांसद पाए, को अधिकार है। मतलब इस पर अभी और मैं कंफ्यूजन आपके की सामने स्थिति कह रहा है। हूं। समाजवादी पार्टी अभी तय नहीं कर पाई है कि सिंगोल हटाने की मांग का समर्थन करें या ना करें, अपने ही सांसद का कोई मांग का। कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। धैर्य रख के सुनिए बात पूरी, बताइए, आप ही बोल आप रहे हैं। धैर्य रख के पूरी बात सुनिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि सांसद अगर कोई सवाल उठाना चाहे उठा सकते हैं, और लोकतंत्र में अगर सिंगोल को स्थापित करना था तो मोदी जी को सबसे राय लेनी चाहिए, और संविधान को किसी भी अन्य चीज से ऊपर मानना पड़ेगा इस देश में। ठीक है, ये तो सब मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन संसद और तहसीन संविधान की तहसीन- सर्वोच्चता को मानना तहसीन- पड़ेगा आपको।